सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिद रजा और आप देख रही हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। और दिल्ली चुनाव का एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव होना है। इस बीच वहाँ पर लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब ये चुनाव हो रहा है। 2 साल से लगातार आम आदमी पार्टी ही वहाँ पर चुनाव जीत रही थी और भारी बहुमत के साथ। अगर कुल आंकड़ा आपको बताएं तो दिल्ली में 2 बार चुनाव जो हुआ उसमें भाजपा को केवल 11 सीटें मिली हैं और पूरी बहुमत के साथ केजरीवाल ने सरकार बनाई। और अब इस वक्त सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। अब देखना ये है कि तमाम पार्टियां जिस तरीके से इस चुनावी मैदान में, दिल्ली के चुनावी मैदान में आईएम भी एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उतर चुके हैं। उसके बाद आपको बताया मायावती का भी इसमें दिख रहा है कि मैदान में उतर चुकी हैं। तो ये खेल 1 to 1 वाला नहीं है। तमाम पार्टियां, तमाम दल अपने अपने उम्मीदवार, अपने अपने लोगों को यहाँ पर उतार चुकी है। और एआईएम साथ ही आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का उतरना इस मैदान में कितना महत्वपूर्ण है, किसको फायदा दे रहा है, किसको नहीं, ये तो हमारी कई पहली वीडियोस में आपने चुनाव के नतीजों को लेकर देखा ही था। लेकिन माना ये जा रहा है कि इस वक्त अगर मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो क्या होगा, अगर कर लिया तो कितनी और चीज़ों का सामना करना पड़ेगा वहाँ के जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी है उन लोगों को। राजनीतिक पार्टी में आम आदमी पार्टी मुख्य है, बीजेपी है, कांग्रेस है। और एक और अहम खबर दिल्ली का ओवरव्यू चुनाव का देते हुए ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ, ये एक गुट में थे। लेकिन चुनाव में इस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ टीएमसी भी खड़ी है और तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले और लगातार हमला पर हमला बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर और तमाम पार्टी के लोगों के ऊपर। तो ये तो मैंने आपको दिल्ली का ओवरव्यू बता दिया। 8 तारीख को चुनाव होगा, 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो ये उस टाइम तो तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने वादे पूरे हुए। इस चुनाव से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, वो आपको बताते हैं। खबर है कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं, पुलिस ने किया ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत देने का विरोध। ताहिर हुसैन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के तरफ से अम्बेडकर नगर में मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने में उनका नाम है और उन्होंने वहाँ से कोर्ट से ये मांगा था जमानत कि भाई हमें चुनाव तक लड़ने के लिए अनुमति दे दीजिए ताकि हम वहाँ जाकर चुनाव लड़ सकें। पर इस चीज़ का विरोध किया गया है। इस चीज़ का विरोध किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ना। तो इसको लेकर तो इस पूरी घमासान में पूरा मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा दिल्ली का इस वक्त का सरगर्मी। जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन की उस याचिका का विरोध किया जिसमें वो कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं। और ताहिर को 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है और जिसके बाद हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए अदालत में 14 जनवरी को 9 फरवरी तक के अंतिम जमानत की मांग की है। इसकी मांग की गई है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस चीज़ का विरोध किया है ये तो सामने ही आपके है और तमाम चीज़ें हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ताहिर हुसैन को कोर्ट से ज़मानत का मिल रही है उस पर जो अब दिल्ली पुलिस का विरोध है वो सही है कि गलत, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे आपको बता दें कि ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध दिल्ली पुलिस ने ताहिर को फरवरी 2022 के दंगों में मुख्य साजिशकर्ता
और वित्तीय मदद करने वाला बताया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने को कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी कहा था। पुलिस ने कहा कि ताहिर औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और कस्टडी पोरल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, यह बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त के तौर पर जो चेतन शर्मा ने कहा है कि हम ताहिर को नामकरण दाखिल करना, दस्तावेजों की जांच करने और बैंक खाता खोलने की सहयोग करेंगे, ये बात सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि साथ ही भले ही चुनाव मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी हम हिरासत पोरल देने को तैयार हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में आदेश पारित करेंगी। ताहिर हुसैन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अदालत से कहा कि चुनाव लड़ने का एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए उन्हें न केवल 17 जनवरी तक अपना नामकरण दाखिल कराना होगा, बल्कि बैंक खाता भी खोलना होगा और इसके साथ ही प्रचार भी करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हुसैन को हिरासत पोरल दी जाती है तो उन्हें प्रचार करने की अनुमति भी देनी चाहिए। तो ये पूरी खबर आप तक है कि क्या कुछ पूरा मामला था, जिस तरीके से ताहिर हुसैन का जो स्थिति सामने आ रही है कि जेल से लड़ रहे हैं चुनाव। तो भाई जेल से चुनाव लड़ना इतना तो वो नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको सहयोग करेंगे, बैंक खाता खुलवाएंगे। तो उनके वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से ये अपील की है कि 17 जनवरी तक उनको दाखिल करना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामकरण, और बैंक खाता भी खोलना है। अगर पोरल के तौर पर उन्हें लड़ने के लिए अनुमति दी जा रही है तो ये भी अनुमति देनी चाहिए कि वो जाके चुनाव प्रचार कर सकें, वो लोगों तक पहुंच सकें, मिल सकें, लोगों से बात कर सकें। इसकी अनुमति भी मांगी गई है। लेकिन क्या कुछ इसमें और प्रक्रिया सामने आएगी, क्या अदालत का फैसला होगा, ये तो आपको हम बताते रहेंगे तमाम रिपोर्टों के ज़रिए। लेकिन सवाल आपसे है, क्या दिल्ली में जिस तरीके से ये सवाल उठा कि उनको ज़मानत दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए या तमाम चीज़ों के लिए, तो क्या उनके हित में ज़मानत होनी चाहिए या नहीं, ये दिल्ली की जनता से मेरा सवाल है। दिल्ली की जनता हमें बताए कि क्या उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए चुनाव में, और तमाम चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से आपको बता दें कि मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की, महिलाओं की मदद है, गरीबों का इलाज है, बुज़ुर्गों का इलाज है। तो तमाम स्कीमें तो चुनाव से पहले आ जाती हैं। तमाम पार्टियां, तमाम दल अपनी अपनी चीज़ों को लेकर चले आती हैं। लेकिन इसके आने के बाद क्या जनता की समस्याओं का समाधान होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो 5 फरवरी को इस तरीके से वोटिंग होगी। उसके बाद 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि किसकी सुविधाएं कितनी लाभगार थी, कितनों को लाभ मिली, किसकी सुविधाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और हमारे सवाल का जवाब बहुत ज़रूर दीजिएगा कि क्या दिल्ली में ताहिर हुसैन को लड़ना चाहिए चुनाव कि नहीं, और लड़ना चाहिए तो क्या जेल से लड़ना चाहिए या बाहर आकर लोगों के बीच बात कर लड़ना चाहिए, और क्या उनको इस तरीके से अदालत अनुमति देगी चुनाव प्रचार के लिए, हाँ या ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और इस सवाल